गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जेई मेंस का। इफ जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, इज अ प्योरली इमेजनरी नंबर एंड मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या आएगी अल्फा की वैल्यू? चार ऑप्शन गिवन है, √2, 1/2, 1 एंड 2। तो देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा, जहां पे अल्फा बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, एंड मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू गिवन है आपका 2, राइट। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए क्या है, एक चीज हमको पता होनी चाहिए। वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा बार इज इक्वल टू 0। ओमेगा प्लस ओमेगा बार क्या है यहाँ पे? ये इसका कॉन्जुगेट है, जो जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा गिवन है, मीन्स जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा एंड प्लस ये आपका जेड बार माइनस अल्फा अपॉन जेड बार प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। मीन्स क्या है ये? जैसे आप जानते हैं कि जेड प्लस जेड बार 0 होता है। एक, अगर ये प्योरली इमेजनरी है तो प्योर इमेजनरी का केस क्या होता है? देखिए, प्योर इमेजनरी का केस अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो जेड को हमने मान लिया ए प्लस आयोटा बी, एंड जेड बार क्या हो जाएगा? ए माइनस आयोटा बी। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आयोटा बी कैंसिल हो गया, आपका 2a आ गया, और a यहाँ पे क्या है? रियल है, तो ट्वाइस ऑफ रियल जेड आ गया यहाँ पे। अब आप एक चीज देखिए, प्योर इमेजनरी में क्या होता है? रियल पार्ट 0 होता है। वही चीज मैंने यहाँ पे आपको ओमेगा प्लस ओमेगा बार इज इक्वल टू 0 दिखाई है। अब यहाँ पे देखिए, जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा एंड प्लस ये इसका कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट सिर्फ हमारा जेड पे होगा, अल्फा पे नहीं, क्योंकि अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए, जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा, अब ये वाला जो पोर्शन है हम 0 के पास लिए जा रहे हैं, तो माइनस का साइन हमने लगा लिया ब्रैकेट के पहले। जेड बार माइनस अल्फा अपॉन जेड बार आपका प्लस अल्फा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए, जेड इंटू जेड बार माइनस अल्फा जेड बार। अब ये वाला अल्फा इसके जेड के पास जाएगा, ये हो गया प्लस अल्फा जेड एंड माइनस अल्फा स्क्वायर। सेम पैटर्न में हम इसमें यहाँ पे करेंगे। ये जेड गया जेड के पास, तो जेड बार एंड माइनस अल्फा जेड एंड प्लस अल्फा जेड बार एंड माइनस अल्फा स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये। तो अब देखते हैं इसका आगे सॉल्यूशन क्या होगा। जेड इंटू जेड बार माइनस अल्फा जेड बार एंड प्लस अल्फा जेड माइनस अल्फा स्क्वायर। अब ये जो माइनस है यहाँ पर, ये हम ब्रैकेट के अंदर इसको भेज रहे हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस जेड बार एंड प्लस अल्फा जेड एंड माइनस अल्फा जेड बार एंड प्लस अल्फा स्क्वायर। देखिए, प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखिए क्या कैंसिल हो सकता है? क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे? माइनस का अल्फा जेड बार और माइनस का अल्फा जेड बार कैंसिल हो रहा है, एंड प्लस का अल्फा जेड एंड ये प्लस का अल्फा जेड कैंसिल हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए, ये जेड बार है और ये माइनस का जेड बार है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ट्वाइस जेड बार, और ये माइनस का अल्फा स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा? ये ट्वाइस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा।
आई होप आपको अच्छे से सब क्लियर हो गया है। अब देखिए एक चीज़ और होती है, जेड एंड जेड कॉन्जुगेट का जब मल्टीप्लाई कराते हैं हम, तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 से 2 हमने कैंसिल आउट कर दिया, इसको हमने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, एंड ये आपका अल्फा स्क्वायर हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड की वैल्यू क्या गिवन है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड की वैल्यू गिवन है यहाँ पे हमें 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 4, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है प्लस माइनस 2, जो कि ऑप्शन डी है, राइट। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसी पे कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम आए हैं, लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आई, वेयर आई इज इक्वल टू आयोटा इज इक्वल टू रूट माइनस 1 है, ये इसकी वैल्यू होती है। देन मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू, चार ऑप्शन गिवन है, रूट 34/3, बी इक्वल टू 5.3, सी है रूट 41/4 एंड डी है 5/4। तो देखते हैं, यहां पर हम लेट कर देते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम देखते हैं क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन गिवन है मॉड ऑफ जेड एंड प्लस जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आई। तो देखिए मॉड ऑफ जेड कैसे हम यहाँ निकालेंगे, जैसे अब इसका जेड गिवन है एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या निकलेंगे, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। तो रियल क्या है एक्स और इमेजनरी क्या है वाई, एंड प्लस जेड की वैल्यू क्या गिवन है, क्या लेट करिए हमने एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई। अब हम क्या करेंगे, रियल अलग कर लेंगे और इमेजनरी अलग कर लेंगे। तो रियल हमारा क्या है, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट हमने कर लिया, ये रियल है। और इमेजनरी हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ y, तो आई वाई इक्वल टू 3 प्लस आई। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ लिख देंगे, बाय कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखिए x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू क्या आ गया है 1। जब कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब ये जो y की वैल्यू 1 है, ये हम यहां पर इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या इक्वेशन आएंगी देखते हैं, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं क्या सॉल्व होके आता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब हम बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड स्क्वायर लिख देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 6x हम इधर लेके आ रहे हैं, और ये 9 माइनस 1 हो गया 8। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 8/6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ चुकी है 4/3, और z हमने क्या लेट करा था x प्लस आई वाई। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/3 एंड y की वैल्यू है 1, तो ये हो गया i। तो z इज इक्वल टू 4/3 प्लस आई हो गया। हमें निकालना क्या था, मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर का स्क्वायर, तो 4/3 का होल स्क्वायर एंड इमेजनरी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 16/9 एंड प्लस 1।
ये हो जाएगा 25/9। 25 का रूट होता है 5 एंड 9 का होता है स्क्वायर रूट 3। तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 5/3, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा बी है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।